समाज में कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं जिनकी आदतें इतनी गहरी होती हैं कि समाज यह मान ही लेता है कि इस व्यक्ति का जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो सकता है और समाज के सभी व्यक्तियों की नज़रों में उस आदमी की छवि उसी रूप में प्रिंट हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना ही बुरा क्यों न हो, उस आदमी से नफरत नहीं बल्कि उससे प्रेम करो। नफरत केवल उसकी बुरी आदतों से करना है, क्योंकि कभी कभी क्षण भर में जीवन ऐसे बदल जाता है जिस बदलाव की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वर्षों से सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जाग सकता है, क्योंकि जगने में तो केवल क्षण भर की देरी होती है। बहुत समय पहले एक गाँव में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था। उसके क्षेत्र के सभी लोगों को पता था कि यह डाकू है। उस राज्य का राजा भी जानता था कि वह डाकू है, लेकिन उसे डाकू साबित करने के लिए किसी के पास प्रमाण नहीं था। यह कहानी प्राचीन जरूर है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। वह डाकू कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करता था। वह जब भी चोरी करता था किसी बड़े व्यापारी के यहाँ करता था या फिर राजमहलों में चोरी किया करता था। वह चोर तो था ही, लेकिन उसका भी कोई अपना सिद्धांत था। वह कोई सिद्धांत विहीन चोर नहीं था। और कोई भी आदमी अगर सिद्धांतिक होगा तो उसके कामों में परिपक्वता तो आ ही जाएगी, चाहे किसी तरह का काम हो, अच्छा हो या बुरा हो। काम के स्तर से मतलब नहीं है, मतलब उसकी सफलता से है। केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के ही वसूल नहीं होते हैं, बल्कि अच्छी चोरी करने वालों के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ वसूल होते हैं। और कुछ वैसे ही सिद्धांत और वसूल उस चोर में भी विद्यमान थे। वह चोरी के कामों में इतना निपुण था कि लोग बड़ा हैरान रहते थे। ऐसे चोरों की निपुणता तो बहुत कम चोरों में ही पाया जाता है। उसे पकड़कर कोई प्रमाण दे दे, यह सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह चोरी के धन से इतना बड़ा धनवान हो चुका था कि वह अपने गांव में सबसे प्रथम रईस था। वह एक डाकू चोर था, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई भी थी कि अपने दरवाजे पर आए हुए हर आदमी का सम्मान करता था। अगर उसके दरवाजे पे कोई इच्छा लेकर गया हो तो वह सभी की इच्छाओं का सम्मान करता था, आदर करता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके दरवाजे से कोई अपनी अधूरी इच्छा लेकर वापस लौटा हो। एक दिन शाम का समय था, जब अंधेरा होता जा रहा था। उस गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने देखा कि अब और आगे जाने के लिए समय नहीं बचा है, तो उसी गांव में ठहर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। गांव में प्रवेश करते ही जो उन्हें पहला घर मिला वह एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण अपने दरवाजे पर महात्मा जी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। महात्मा जी ने ब्राह्मण से बताया कि आज मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने महात्मा को आदर भाव देते हुए कहा कि आज शायद मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर ठहरे और मुझे सेवा का मौका दिए। वह ब्राह्मण आदमी अपनी धर्म पत्नी से जाकर कहा, हे गृहलक्ष्मी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों के दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हुए हैं। उनके लिए कुछ शीघ्र ही भोजन तैयार कीजिए। यह सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। ब्राह्मण ने कहा कि खुशी के मौके पर आंसू कैसा, आपको तो खुश होना चाहिए कि अतिथि के रूप में खुद ही एक देव आए हैं। तब ब्राह्मण की पत्नी बोल पड़ी कि महाराज, आज घर में तो कुछ भी नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है कि बहुत दिनों बाद पहली बार अतिथि घर में आया और उसकी सेवा के लिए हम लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। हर दिन तो मैं भोजन देर से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने भोजन पहले ही बना लिया था। आपने जो भी भिक्षा मांग कर लाया था वह केवल आज के लिए ही पर्याप्त था। हम दोनों के खाने के बाद केवल 2 रोटी बच गई है, जो बच्चे के लिए बचा के रखे हैं। आज बच्चे के नसीब में दाने नहीं है, यह सोच कर ही संतोष कर लेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा तो करनी ही हो। और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर उनकी सेवा में यही 2 रोटी प्रस्तुत कीजिए। घर के अंदर की बातें महात्मा जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि अगर मैं बच्चे की रोटी खाता हूँ तो मुझ पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, और यही सोचकर उन्होंने अपना झोला और अपना कमंडल लेकर के उठ खड़े हुए। तब ब्राह्मण ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप अचानक कमंडल लेकर खड़े क्यों हो गए? महात्मा जी ने कहा कि आप लोगों की बातें हमने सुन ली है। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा कि मेरी वजह से आपका बच्चा उपवास करे। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, बच्चा शाम को खाना खाया है, उसे भोजन की अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, और आप कृपा करके सेवा का यह अवसर हम लोगों के हाथों से न छीने। महात्मा ने कहा कि मैं आप सभी लोगों के मान सम्मान और आदर से बहुत ही प्रभावित हूँ। आप लोग विचार के बहुत अच्छे हैं। मैं शीघ्र ही दोबारा इस गाँव में आऊँगा और आप लोगों को सेवा का मौका जरूर दूंगा। महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा कि इस गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है? तब ब्राह्मण ने उसी चोर आदमी का नाम बताया। ब्राह्मण ने यह भी कहा कि वह आदमी ठीक नहीं है, वह एक चोर आदमी है। वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा अपराधी भी है। अब तक उसने सैकड़ों लोगों की हत्या भी कर चुका है और बड़े बड़े व्यापारियों के घरों में और राजघरानों में डाका डालकर इतना बड़ा आदमी बन चुका है।
उसके दरवाजे पर कोई भी शरीफ और साधु सन्यासी नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे अपराधी लोगों का क्या भरोसा है। हम लोग तो बस इतना ही कहेंगे कि हम लोगों के पास जो भी रूखा सूखा हो उसी से आज की रात का गुजारा कर ले। महात्मा जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि वह डाकू और चोर है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि उससे पहले वह एक इंसान है, और मैंने आज तक के अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को बदलते हुए देखा है। क्या पता हमें नियति ने उसी से मिलने के लिए भेजा हो। और यह कहते हुए महात्मा जी आगे बढ़ गए। जब महात्मा जी उस चोर और डाकू के दरवाजे पर पहुंचे तो वह बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके दरवाजे पर पहली बार कोई सन्यासी आया था। उसने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया और महात्मा जी से भोजन का आग्रह किया। महात्मा जी ने कहा कि मैं भोजन तो अवश्य ही करूंगा, लेकिन भोजन के बाद मुझे दक्षिणा चाहिए, तभी मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। महात्मा जी की बातों को सुनकर वह चोर आदमी हंसने लगा। मन में सोचने लगा कि आखिर एक महात्मा आदमी दक्षिणा में भला क्या मांग सकते हैं। कमंडल मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, बिस्तरे मांगेंगे, इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं। उसने कहा कि महात्मा जी आप दक्षिणा में जो भी चाहेंगे वो सब मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे वचन चाहिए। चोर ने कहा कि महात्मा जी मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे सब मिलेगा। इसके पश्चात महात्मा जी ने भोजन किया। भोजन के पश्चात महात्मा जी ने कहा कि लाओ मेरा दक्षिणा दे दो। चोर ने कहा कि मांगिए महाराज, क्या मांगते हैं। आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है, और आप तो एक महात्मा ही हैं, आप तो मेरे लिए देव पुरुष हैं। महात्मा जी ने कहा कि दक्षिणा में मुझे तुमसे केवल एक वचन चाहिए कि आज के बाद तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। यह बात सुन करके चोर मन ही मन मुस्कुराने लगा कि महात्मा जी ने मांगा भी तो भला क्या मांगा। एक घर मकान मांग लिए होते तो भी मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन यह तो एक छोटा सा वचन मांगे, और जो बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए सक्षम हो, इस छोटे से वचन में भला क्या रखा है। जब महात्मा जी चोर के घर से सुबह में जाने लगे तो उन्होंने चोर को याद दिलाया कि तुमने दक्षिणा में मुझे क्या दिया है, यह कभी भूल कर भी मत भूलना। जो दे चुके हो संपत्ति मेरी हो गई, अब उस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और यह कहते हुए उन्होंने आगे चल दिया। अब वह जहाँ जहाँ झूठ बोलता था अब सही बोलने लगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी अड़चन तो उसके कारोबार में आई। जो सत्यवादी बन चुका है वो डाका कैसे डाल सकता है। यही सोचकर उसके कारोबार में भागीदारी लेने वाले सभी साथी धीरे धीरे सभी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपना खुद का एक गिरोह बना लिया। वह चोर वर्षों तक इसी तरह पड़ा रहा। अब उसके पास आय के कोई भी स्रोत नहीं थे, अब उसके जीवन में कोई भी काम नहीं था। उसने सोचा कि अगर बैठकर ऐसे ही खाते पीते रहे तो कुछ वर्षों में मेरी संपदा तो ऐसे ही कम हो जाएगी। डाकू ने सोचा कि मैं वचन केवल सत्य बोलने का दिया हूँ, कि कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। ये तो मैं वचन दिया नहीं हूँ कि मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। और यही सोचकर अगली जगह चोरी करने की योजना बना लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ अपने अलमारी से एक पोशाक निकाला, और वह पोशाक किसी राजमहल से चुराई गई किसी राजा की थी। उसने राजा की पोशाक पहना और घोड़े पर सवार होकर चोरी करने के लिए चल दिया। अंधेरा होते ही वह राज दरबार के द्वार पर पहुंच गया। अपने घोड़े से नीचे उतरा और अपने घोड़े को एक खूंटे में ले जाकर बांध दिया और गेट के दरवानों से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। जब दरवानों ने पूछा कि आप कहाँ के राजकुमार हैं, चोर ने कहा कि जब तुम लोगों को समझ में नहीं आता है तो समझ लो कि मैं एक चोर हूँ। दरवानों को लगा कि यह मजाकिया व्यंग कर रहे हैं, और हम लोग भी कितना मूर्ख आदमी है कि एक राजा को नहीं पहचान पा रहे हैं। और दरवानों ने कहा कि महाराज आप अंदर जाइए। और इस तरह से वह राजा के पोशाक में चोर अंदर गया और अलमारी से हीरे और जवाहरात लेकर के फिर से वह बाहर आ गया। किसी को कुछ भी डाउट नहीं हुआ और चोर चोरी करके अपने घर चला गया। सुबह में राजा को पता चला कि उसके अलमारी से कुछ हीरे और जवाहरात चोरी हुए हैं। राजा ने अपने सभी कर्मचारियों को अपने राज दरबार में बुलवाया और कहा कि राजमहल से इतने सब कुछ चोरी हो गया, अब तुम सब में से किसी को कुछ पता नहीं है। अपने दरबारियों से पूछा कि कल शाम को क्या कोई बाहरी आदमी महल के अंदर आया था। दरबारियों ने कहा कि महाराज केवल एक राजकुमार आए थे और वो आपसे मिलना चाहते थे। उनसे हम लोग पूछे भी कि आप कहाँ के राजकुमार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक चोर हैं, और हम लोग समझे कि वो मजाक कर रहे हैं और उन्हें अंदर जाने दिए। इस तरह उन्हें अंदर आने जाने से हम लोग मना नहीं कर पाए। यह सुनकर के राजा को बहुत ही बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने अपने राज्य के सभी नगरों में यह घोषणा करवा दी कि मैं उस साहसी आदमी से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे कोई भी दंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं केवल उसे देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन सा आदमी है कि जिसके अंदर इतना बड़ा साहस हो कि संध्या के समय ही राजमहल में प्रवेश करे और आसानी से चोरी करके बाहर चला जाए, और उसने अपनी छाप तक नहीं छोड़ी। राजा की यह घोषणा चोर को भी पता चला, और यह सुनते ही वह फौरन राज दरबार में राजा से मिलने चला आया। राजा उस चोर को देखकर हैरान हुआ
और पूछा कि आखिर यह चोर यहाँ क्या कर रहा है। चोर ने राजा के सामने स्वीकार किया कि मैं ही वो आदमी हूँ जो कि मैं आपके महल से रत्न चुराया हूँ। यह सुन राजा और भी हैरान हुआ कि इसने साहसपूर्वक चोरी भी किया और जानकारी होने पर खुद आकर स्वीकार भी किया। तब उसने राजा से उस महात्मा की पूरी बात बताई। उसने कहा कि महात्मा की वजह से मेरा पूरा जीवन बदल चुका है, लेकिन मैं अपने भविष्य की चिंता में यह अपनी आखिरी गलती किया हूँ। पहला वचन तो मैं सन्यासी को दिया था, लेकिन दूसरा वचन मैं अपने मन से आपको दे रहा हूँ कि ऐसा कृत्य मैं जीवन में कभी दोबारा नहीं करूंगा। राजा को केवल इस बात का आश्चर्य था कि जिसने अपने जीवन में इतने सारे अपराध किए हों और उसका कोई प्रमाण भी ना छोड़ा हो, अचानक उसमें इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा परिवर्तन। ऐसा हृदय परिवर्तन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने उस चोर से कहा कि आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तुम्हें मैं आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी अभाव दिखेगा, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा जगेगी और मेरे प्रति तुम्हारी कोई भी कामना होगी, तो मेरा यह राज दरबार तुम्हें हमेशा के लिए खुला मिलेगा। और उस दिन से वह चोर भगवा कलर पहनकर एक सन्यासी की जीवन शैली अपना लिया। दोस्तों, यह किसी के जीवन की सत्य कहानी है। किसकी है कमेंट करके आप लोग खुद ही बताएं। लेकिन कहानी केवल इतना बताती है कि किसी भी आदमी के जीवन में किसी क्षण परिवर्तन हो सकता है। एक गलत आदमी सही बन सकता है और एक सही आदमी गलत बन सकता है। यह बनने वाले पर निर्भर करता है कि वह जीवन में क्या बनना चाहता है। जिस तरह का झुकाव होगा उसी तरह की वह प्रेरणा को स्वीकार करेगा। आप सभी लोगों ने इस चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना सहयोग दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर देंगे और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।